मोहब्बत मिली, ये मुझे जो मैंने ईमानदारी के साथ इन लोगों की आवाज़ उठाई। ये मज़लूम आवाम थी और मज़लूम की आवाज़ बनकर मैं निकला। 7 साल पहले की बात है और 7 साल से लेके अभी तक मैंने इस आवाज़ को बिकने नहीं दिया। और इसमें बड़ी आजमाइशें आई, बड़ी जगह भूख प्यास भी बर्दाश्त करनी पड़ी, दुश्मन बने बहुत, लेकिन ईमानदारी पे डटा रहा। अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त आज मुझे दी, ये मकाम मुझे दिया कि लोग मुझे इतनी मोहब्बत से नवाजते हैं। आप खुद देख सकते हैं, आपने खुद मंज़र देखे। अल्लाह रसूल की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैंने एक भी रुपया खर्च किया और आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में भीड़, ये तो ट्रांसपोर्ट की यहाँ बहुत बड़ी कमी है। वरना लोग कहते थे कि मतलब 10,000 20,000 एक गाड़ी वाले को देना पड़े देंगे, लेकिन जलसे में जाएंगे। हज़ारों लोग जो हैं अभी भी नहीं आ पाए और अभी बहुत सारे लोग हमारे हैं बाहर, वो भी अब इंशाल्लाह कल परसों आना शुरू करेंगे। बहुत बड़ी तादाद में वोट करेंगे लोग और मड़वा वार्ड 1 से कम 95 से 98% पोलिंग होगी और वहीं से एक बहुत बड़ी लीड होगी। जो लीड GM सरूड़ी, तारिक कीन साहब, प्यारेलाल शर्मा साहब और बाकी कोई लोग तोड़ नहीं पाएंगे। आपने एक इल्ज़ाम लगाया कि रात के अंधेरे में लोग जो हैं आपके वोट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो तोड़ने की जितनी भी जिद्दोजहद करें, अनकरीब आप देखेंगे उनका क्या हाल होगा। यहाँ पर अनकरीब आप देखेंगे। मुझे मायूसी भी किसी जगह पर होती है कि सरकार जो अमला भेजती है वो इस तरह से ईमानदारी से काम नहीं करती है और शक व शुबात पैदा होते हैं कि कहीं ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के साथ मिली तो नहीं हुई है कि पैसा ले रही है। लेकिन मैंने उनके अलावा अपनी एक टाइगर फोर्स मड़वा और वार्ड 1 में तैयार की है। मेरा DSP यहाँ खुद अब मेरे नौजवान है, मेरा SSP भी मेरा नौजवान है, मेरे सारे लोग यहाँ पर तैनात हैं। वो खुद पहरा लगाकर यहाँ पर चोरों को नज़र रखे हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ये चोर प्यारेलाल शर्मा और सरूड़ी वहाँ से भेजता है बाहर से कहीं से, वो यहाँ के लोगों को मालूम नहीं होते वो कौन है, लेकिन खैर उनकी पहचान बहुत जल्द होगी और आवाम में उनको लाया जाएगा। परसों हाइनन गांव के करीब मेरे नौजवानों ने कुछ लोगों को पकड़ा है, बट मैं उनको कहना चाहता हूं कि प्लीज़ खुदारा इस इलाके को आज अंधेरे की तरफ ना धकेलें। मैं इस इलाके की बीमारी जानता हूं, मैं ही इस इलाके की बीमारी का इलाज कर सकता हूं और मैं जानता हूं कि मड़वा वार्ड 1 के लोगों ने कितनी मुसीबतें उठाई। मैं जानता हूं कि पैदल कितना चले, मैं जानता हूं कि हमने कितनी लाशें उठाई मरगन से और हमने दक्षिण के रास्ते से कितनी लाशें उठाई। मैं इस आवाम का दुख दर्द समझता हूं। खुदारा आज आकर एक फ़ैसला करें सभी लोग, जो हमारे लोकल लीडरशिप है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैंने आवाज़ ही तो उठाई और मैंने आपको ये साबित करके दिखाया कि मैंने मैंडेट लिया। मैंने ऐसा नहीं, यूं ही मेरी सियासत नहीं चली, मैंने ईमानदारी से काम करके दिखाया। और मैं आज इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की एक उम्मीद बनाऊँ। अगर आप छात्रों, मुगल मैदान, बोंजवा, कैशवान की बात करें, यहाँ नौजवान, वहाँ बहुत सारे नौजवान आए, वो कह रहे थे कि हम देखेंगे मड़वा और वार्ड 1 का मंजर। आज तो खैर मड़वा, आपने वार्ड 1 का मंजर देखा, कल मड़वा का मंजर देखने आए। हज़ारों की तादाद में लोग जब निकलेंगे और मोहब्बतों से नवाजेंगे, वही दुश्मन के लिए एक ललकार है और वही दुश्मन के लिए एक पैगाम है। बहुत सी लगी हैं आपके साथ। बिल्कुल, मड़वा के लोगों की पड़ा हुआ इलाका है, पहले इसको किश्तवाड़ के साथ रखा गया था, 20 साल हुआ, अब इंदरवाल को जोड़ा गया इसके साथ। तो आप कैसे इसमें? इंदरवाल के लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं। छात्रू गया, मैं मुगल मैदान गया, बोंजवा गया, कैशवान गया, इतनी इज्जतों से उन्होंने मुझे नवाजा, इतनी मोहब्बत दी उन्होंने मुझे, खास करके वहाँ का यूथ, नौजवान तबका। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मुझे कल रात को फ़ोन आया मुगल मैदान से एक बंदे का कि बोलने लगे मेरी माँ ने आपके लिए रोज़ा रखा कि शेख ज़फ़र जीतना चाहिए। ये मोहब्बतें बड़े कम लोगों को इस दुनिया में मिलती हैं, ये इज़्ज़त बहुत कम लोगों को मिलती है। हम उन लोगों के साथ जुड़ गए, ये हमारी खुशकिस्मती है। और बूंडा चंजर टनल की आवाज़ अब ताकत के साथ उठेगी और इंदरवाल को मड़वा के साथ फुल्ली जोड़ा जाएगा। छात्रों, मुगल मैदान जब मड़वा वार्ड 1 के साथ जुड़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा और हमें यहाँ पर रोज़गार के मौके भी तैयार होंगे। यहाँ सुईद्रमन अनंतनाग टनल जो है, बरसों से इसकी आवाज़ उठ रही है, लेकिन जहाँ पर आवाज़ उठनी चाहिए वहाँ पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन मैं जाकर जब असेंबली में जब जाऊँगा तो ये लोग सुनेंगे और दमखम से आवाज़ उठाऊँगा, शिद्दत के साथ आवाज़ उठाऊँगा और दिल से आवाज़ उठाऊँगा और बार बार उठाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेंट्रल पार्टी का एक कैंडिडेट हूँ, इस वक्त एक लीडर हूँ। राहुल गांधी जी के साथ अब राब्ते हो गए, अब हम डायरेक्ट पार्टी की हाई कमांड के साथ राब्ते में आ गए। मैं राहुल जी से भी
इन दो टनल्स के बारे में बात कराऊंगा। पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे वो मुद्दे हैं जिन पर वोट तो लिया गया 10 साल से, लेकिन काम नहीं हुआ। ये काम होना लाजमी है। यहाँ के जो लोकल रोड्स हैं, चाहे मड़वा की बात करें, वर्डवन की बात करें, या जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है, इसको एक्सप्लोर करना और इसको डेवलप करना, इसको टूरिज़्म मैप पर लाना, ये अब तय हो चुका है। यहाँ की जनता से मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ के बाकी सियासी लीडरों से मैं कहना चाहता हूँ, आओ, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं खादिम हूँ एक इस कौम का, इस अवाम का। 17,000 से 17,500 वोट है मड़वा वर्डवन का। अगर ये एकतरफा हो गया, अगर ये, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बोलचाल हूँ, मैंने आवाज़ उठाई। यहाँ के लोग जब अपनी ताकत दिखाएंगे तो छात्रों, मुगल मैदान, बोंजवा, कैशवान से जो लोग हिम्मत करके माफिया के खिलाफ आज आवाज़ उठाएं, जो उनके बागी बनकर मेरे साथ खड़े हुए हैं, उनको भी हौसला मिलेगा और वो दिन दुगना रात चुगना मेहनत करेंगे। और वहाँ से कम इस वक्त जो मेरे पास, जो एजेंसीज़ के पास भी रिपोर्ट है कि शेख ज़फ़र 7 से 9,000 तक वोट ले रहा है वहाँ से, और इसी रिपोर्ट को लेकर डरे हुए हैं बहुत सारे नेता। इवन कि वो अब अलग अलग तरीके के हरबे भी इख्तियार करने लगे कि मेरी इमेज को डेंट करने की वो कोशिश करें, लेकिन वो जितना मुझे गिराने की कोशिश करेंगे उतना मैं ऊपर जाऊंगा। और याद रखें, हज़रत इब्राहिम ने जब हक की आवाज़ उठाई, नमरूद ने अलाव जलाया। ये जितना भी अलाव जलाएंगे हम बुझा कर रख देंगे इंशाअल्लाह। और हम इस इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करेंगे और दमखम से करेंगे और ताकत के साथ करेंगे। एक विजनरी लीडर चाहिए इंदरवाल को। अब ये ठेकेदारों का माफिया नहीं चाहिए। 3 ठेकेदार लड़ रहे हैं और एक लीडर। मैं आवाम से कहता हूँ, अगर आप लीडर चाहते हो फिर लीडर को चुनना पड़ेगा, फिर ठेकेदार को